एक सेकंड बंद करो यार। इस वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न ये है, सिद्ध करें कि प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉशेक ए का होल स्क्वायर जोड़ कॉशे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए साबित करना है। चलते हैं हम LHS से। सॉल्यूशन, चूंकि LHS इक्वल टू साइन ए प्लस कॉशेक ए का होल स्क्वायर जोड़ कॉशे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इतना हमारा LHS है। LHS है हमारा साइन ए प्लस कॉशेक का होल स्क्वायर जोड़ कॉशेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। चलते हैं यहाँ, यह जो सवाल है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस रूप में हम इसको ला रहे हैं, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉशेक ए। फिर इसका उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। सूत्र को हम लिख देते हैं, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये सूत्र का सहारा लिया गया है यहाँ। अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ रखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को एक साथ रखते हैं। और यहाँ पर एक और सूत्र है, यहाँ 2 वाला जो पोर्शन है 2 साइन ए इंटू कॉस ए और यहाँ है 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो आप इसमें सूत्र में हम लोग पढ़े हैं, अगले वीडियो में हम लोग साइन ए इंटू कॉस ए, ये रेसिप्रोकल टर्म है इसलिए ये 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से कॉस ए इंटू सेक ए, ये भी 1 हो जाएगा। तब हमारा सवाल होता है साइन स्क्वायर ए और जोड़ कॉस स्क्वायर एक साथ रखेंगे और कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। और इधर वाला पोर्शन जो है हमारा हो जाएगा 2 गुणे 1, क्योंकि साइन ए इंटू कॉसेक 1। फिर यह पोर्शन हमारा जो 2 गुणे 1 कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। अब यहाँ हमारा यह 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा का जगह पर यहाँ ये है इसलिए 1 जोड़ यहाँ एक कॉसेक, हम कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे। कॉसेक स्क्वायर होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसी तरह से सेक स्क्वायर हमारा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कॉसेक स्क्वायर के जगह पर हो गया। सेक स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और इधर हमारा हो गया 2 गुणे 1 2, फिर यहाँ भी 2। अब इस अंक वाली राशि को हम पहले निकाल लेते हैं, जितने अंक हैं सबको एक साथ कर देते हैं। यहाँ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 और ये 2 और 2 4, तो 7 हो जाएगा। यानी 7 प्लस, इसको पहले लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए और इसको बाद में लिखते हैं प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमें साबित करना था। ये हमारा LHS आ गया इतना। जो RHS हमको यहीं लाना है 7a प्लस 10 स्क्वायर ए
7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए साबित करना है। इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2। क्वेश्चन है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा जोड़ कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू साबित करना है यह 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन LHS, ठीक है, LHS इक्वल टू टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा जोड़ कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ हम टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा में तोड़ेंगे, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा में तोड़ेंगे। तो हमारा सॉल्व हो गया। टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा वाई कॉस थीटा और यहाँ 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ यह हो जाएगा कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसका हर हम एक लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा और यहाँ हमारा हो जाएगा, अभी 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा में साइन आएगा, 1 से डिवाइड साइन, साइन में इंटू साइन से करेंगे साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर इसी तरह से यहाँ भी हमारा कॉस थीटा हुआ और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये इस राशि में इसका पूरा डिवाइड है, साइन बाई कॉस थीटा का होल बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो जब इसको हम डिवाइड को इनटू में करेंगे तो ये इतना राशि जो है उलट जाएगी। तो हमारा सवाल हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे, ये चला जाएगा ऊपर साइन थीटा और नीचे हमारा हर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ भी हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ एक हमारा साइन जोड़ चुके, यहाँ है साइन माइनस कॉस थीटा और यहाँ है कॉस माइनस साइन थीटा। तो यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे तब ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और यहाँ का कॉमन लिया हुआ माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ माइनस साइन हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हमारा है साइन थीटा इंटू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ माइनस लेने से यह प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और यह कॉमन माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। एक हर है हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरा हर है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है इसलिए वो कॉमन आ जाएगा। सेम उसी तरह से तब हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पहला हमारा हर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसे डिवाइड करेंगे तो इतना पोर्शन कॉस
इंटू साइन माइनस कॉस थीटा, ये कट जाएगा, यानी भागफल हमारा साइन थीटा बचेगा। अब साइन थीटा से इसका अंश में गुणा करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा साइन क्यू थीटा। फिर इसी तरह से यहाँ हमारा जब एलसीएम इतना है, इसमें से साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन माइनस कॉस थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा इसमें कॉस बचेगा और इसका अंश है कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर में कॉस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। इतना हुआ। अब हमारे पास अंश में आ गया साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। अब चलते हैं एक सूत्र का यहाँ हम लोग नीचे इस्तेमाल करेंगे, वह सूत्र है ए क्यू जोड़ बी क्यू। पहले हम उसको देख लेते हैं क्या होता है उसका फैक्टर। चूंकि यहाँ लाना है, यहाँ चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे। इसके बाद ये हमारा सवाल हो जाएगा, ए है साइन थीटा, बी है कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी ए माइनस बी, और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और जोड़ बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हर गेम का हम लोग उतार लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ हमारा जो ये ब्रैकेट वाला जो है, इस पोर्शन में हमारा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा को एक जगह रखेंगे और उसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब जो है कॉमन बात हम देख लें, कॉमन यह है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ कॉमन है। इस कॉमन को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। सवाल हो जाता है हमारे पास अब 1 जोड़ यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये एक साथ रखेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा अब हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और पूरा का बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ ऊपर अंश में दो पद के रूप में है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका हर है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, दोनों का हर हम बना देते हैं। यहाँ आप चलते हैं, इसके बाद यहाँ लाकर इसको दिखाया जाता है। बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और जोड़ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, यहाँ 1 बच जाएगा। और यहाँ हम अलग अलग खंडित करेंगे, साइन थीटा को अलग करेंगे, कॉस थीटा को अलग करेंगे, यानी 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ हमारा 1 हो गया। अब इसको चलते हैं आगे, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है और 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 या 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही हमारा LHS हुआ और RHS सेम है, इतना ही है, यानी हमारा प्रूव्ड हो गया। इसलिए LHS बराबर RHS। ये दोनों प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को आप लाइक करें इसे, तो सब्सक्राइब करना और वेल वाले घंटी को दबाना न भूलें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3 है हमारा, कॉशेक ए माइनस साइन ए इंटू शेक ए माइनस कॉश ए इक्वल टू 1 बटे टेन ए प्लस कॉट ए साबित करना है। LHS चुके LHS इक्वल टू हम उतार लेते हैं, कॉशेक ए माइनस साइन ए इंटू शेक ए माइनस
कॉस ए, इतना हमारा LHS। इसमें अब क्या करते हैं हम लोग, कौशिक ए को और शेक ए को तोड़ते हैं, वह साइन ए और कौशिक के रूप में। कौशिक ए हमारा होता है 1/sin ए माइनस sin ए, इसका और एक यहाँ होगा, और इंटू सेक ए को लिखेंगे 1/cos ए माइनस cos ए, इसका भी हर एक हुआ। अब दो पद है हमारे पास, पहला यहाँ sin ए इंटू 1 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा sin ए। अब यहाँ हमारा हो जाएगा, इसको साइन से साइन में भाग करेंगे, एक आएगा, यानी 1 माइनस साइन। अब यहाँ 1 से साइन भाग गए, साइन भागफल आएगा, अंश में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर यहाँ हमारा हो जाएगा उसी तरह से कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है साइन स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए हुआ। इसको हम आगे और चलते हैं तो यहाँ साइन कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, यहाँ साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए, और में हमारा है साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये एक साइन ए से हमारा ये साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से हमारा कॉस ए कट गया, यानी बच गया हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए। यह LHS हमारा इतना आ गया। यह सवाल थोड़ा सा यहाँ टफ होगा, जब सवाल में कठिनाई होती है तो हम दोनों पदों से चलते हैं। LHS को ला दिए, यहाँ RHS को चलते हैं। RHS यदि हमारा इतना आ जाता है तो हमारा सॉल्व साबित हो जाता है, इसलिए अब चल रहे हैं RHS से, चूंकि RHS इक्वल टू 1/10 a प्लस cot a। यहाँ 10 a और cot a को sin a बाई cos और cos a बाई sin के रूप में लाएंगे। 1/10 a होता है sin a बटे cos a, 10 a का मान होता है sin a बाई cos a। उसी तरह से cos a का मान हो जाएगा, cot a का मान हो जाएगा cos a बटे sin a। अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ हल करते हैं। 1/, यहाँ cos a इंटू साइन ए का एलसीएम हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस ए से इसमें भाग करेंगे, साइन ए भागफल आएगा, अंश में गुणा करेंगे, यानी साइन स्क्वायर ए। फिर इसी तरह से साइन से इसमें भाग करेंगे, साइन कट जाएगा, कॉस ए होगा, कॉस से हम इसको गुणा करेंगे, हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, यानी 1/1 का बटा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस एक में, यहाँ एक में इतना का डिवाइड है, इसको हम जब इंटू करेंगे तो ये राशि उलट जाएगी, यानी हमारा हो गया 1 गुणे साइन ए इंटू कॉस ए बटे 1। इसका हल कैलकुलेशन हमारा हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखते हैं, ये LHS हमारा इतना आया, RHS भी इतना ही आ गया, इसलिए हमारा ये प्रमाणित हो गया कि LHS बराबर RHS। ये प्रमाणित हुआ LHS बराबर RHS, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रमाणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है sec a इंटू 1 माइनस साइन ए आई इंटू sec a प्लस 10a इक्वल टू 1 साबित करना है। यह सवाल BVI है।
चलते हैं। चूंकि LHS इक्वल टू सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस ए। यहाँ हम सेक ए को तोड़ेंगे और टेन ए को तोड़ेंगे। तो सेक ए को लिख देंगे 1 बाई कॉस ए, चूंकि सेक ए होता है 1 बाई कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए ज्यों का त्यों रह जाएगा। फिर यहाँ जो है ब्रैकेट में इसको तोड़ते हैं, कॉस ए हो जाएगा 1, सेक ए हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, और जो टेन ए होगा साइन ए बटे कॉस ए। अब इसका हल करते हैं। 1 बटे कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू इसका हल हमारा हो जाएगा कॉस ए लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ कॉस ए ऊपर हमारा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ ए माइनस साइन ए और यहाँ है 1 प्लस साइन ए, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है यह। तो यह हो जाएगा हमारा 1 वाई कॉस ए इंटू यह हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अब बटे कॉस ए। अब यहाँ 1 स्क्वायर 1 वाई कॉस ए इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब बटे यहाँ है हमारा कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यह होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा हो गया ऊपर का ये कॉस स्क्वायर ए और नीचे हमारा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अभी कॉस स्क्वायर ए 1 टाइम्स कट जाएंगे, यानी 1 बटे 1 इक्वल टू 1। तो LHS हमारा आ गया 1, RHS भी हमारा 1 है, इसलिए हम LHS चुके LHS इक्वल टू RHS